हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 2 के ए के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 1 का ये पूरा हल करा दिया है और साथ में फ्रेंड्स उसमें जितने भी थे जांच पत्र 1 वो सभी प्रश्नों को भी हल करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। और फ्रेंड्स हमने इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, अगर आप चाहें तो उससे आप चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नमाला 2 के ए के पहले नंबर प्रश्न से हल करेंगे। इसमें फ्रेंड्स पहले में बोला गया है कि किसी पूर्ण संख्या में इकाई अर्थात एक पूर्ण संख्या का योग करने से निम्नलिखित में क्या मिलता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले तो आप ये बताइएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है हमारा। तो आप कहेगा कि 0। उसके बाद फ्रेंड्स 0 में अगर आप 1 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा आपको, तो 1 मिलेगा। 1 में अगर फिर से 1 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 2। 2 में फिर से 1 जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 3। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से पूर्ण संख्या में अगर आप 0 यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते चलिएगा तो आपको अगली संख्या मिलते जाएगी। तो यहाँ पर बोला गया था कि किसी पूर्ण संख्या में इकाई के स्थान पर जो पूर्ण संख्या के योग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो फ्रेंड्स हमें वहाँ पर अगली पूर्ण संख्या प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप 0 लिखिएगा, फिर 0 में +1 जोड़िएगा, फिर +2 जोड़िएगा, +3 जोड़िएगा तो हमें क्या अगली पूर्ण संख्या मिलेगी कि नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पर अगली पूर्ण संख्या लिखे हैं। दूसरा में देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि यदि a और b 2 पूर्ण संख्या है तो ये किस नियम पर हमारा सत्य होगा, a + b b + a। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इसको हल कराने से पहले आपको हम 2-4 यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य बताते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये आपके बुक में ही दिया गया है, पेज नंबर 29 में है। ठीक है, आप खुद से भी एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले जोड़ का यहाँ पर कुछ नियम दिया गया है कि किस प्रकार से जोड़ेंगे। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर संबरक नियम, या फिर आप इसको निमीलन नियम भी कह सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या होता है कि 2 पूर्ण संख्याओं का जोड़ अगर एक पूर्ण संख्या होती है तो उसे हम यहाँ पर संबरक नियम कहते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स अगर a और b 2 पूर्ण संख्या दिया गया है तो इसको आप आपस में जोड़ दीजिएगा a + b, तो ये भी हमारा पूर्ण संख्या होगा। तो इस प्रकार से हम एक देख लिए हैं। चलिए 2 और देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पर साहचर्य नियम दिया गया है और नीचे यहाँ पर क्रम विनिमय नियम दिया गया है। बस फ्रेंड्स यही दोनों ज़्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए साहचर्य नियम में क्या होता है, यदि 2 पूर्ण संख्या a और b के योगफल को c में जोड़ा जाए तो हमारा साहचर्य नियम कहलाता है। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर एग्जाम्पल से समझिए, यहाँ पर फ्रेंड्स a b c यहाँ पर 3 पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर a b को जोड़ देते हैं और यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद करके उसके बाद में c को जोड़ देते हैं। और ठीक इसी प्रकार से इस बार क्या करेंगे कि a को छोड़ देंगे, b और c को ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये हमारा साहचर्य नियम होगा। क्रम विनिमय नियम देखिएगा, यदि पूर्ण संख्या a को पूर्ण संख्या b में, यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या b को पूरा संख्या a में जोड़ दिया जाता है तो उसके योगफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से समझिएगा। यहाँ पर a और b हमारा यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या है तो एक बार a + b जोड़ेंगे और फिर बराबर में b + a जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर 2 + 3 जोड़ेंगे तब भी 5 आएगा और 3 + 2 जोड़िएगा तब भी 5 आएगा, यानी कि दोनों बराबर होगा। तो फ्रेंड्स समझ लीजिए कि इसको एक बार उल्टा करके लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम ये भी आप समझ चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं प्रश्न पर। अब देखिए सभी प्रश्न अच्छे से बनेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि पीछे जो भी अभी आपको हम 3 टॉपिक बताए हैं वो तीनों आप अच्छे से समझे होंगे। देखिए इसमें वही बोला गया है कि a और b यहाँ पर 2 पूर्ण संख्या है तो किस नियम के आधार पर ये सत्य होगा। देखिए एक बार a + b है और एक बार यहाँ पर b + a है, तो क्या दोनों आपस में बराबर होगा, तो बिल्कुल बराबर होगा। तो फ्रेंड्स आप इसे क्या कहिएगा, तो ये हमारा हो जाएगा योग का, यहीं पर फ्रेंड्स लिख देते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पर समझ जाइएगा। यहाँ पर हम लिखे हैं योग का क्रम विनिमय नियम। तीसरे में देखिए, यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में खाली स्थान को भरिए तथा उस नियम का नाम लिखिए जिसके आधार पर आपने इस रिक्त स्थान की पूर्ति की है। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा योग का क्रम विनिमय नियम ही था, जिसमें कि फ्रेंड्स उल्टा पुल्टा लिखा रहता, आपको हम बताए थे। यहाँ पर 9 + 6 है और यहाँ पर 6 + है, तो यहाँ पर आप क्या भर दीजिएगा, तो कहिएगा कि 9, तभी तो 9 × 6 = 15, यहाँ पर भी 9 × 6 = 15, या फिर फ्रेंड्स 6 + 9 जोड़िए या फिर 9 + 6 जोड़िए, आएगा तो 15 ही। तो देखिए a + b था, इधर b + a था, क्या ये दोनों बराबर है कि नहीं, तो बिल्कुल बराबर है। तो फ्रेंड्स अगर ये हमारा योग का क्रम विनिमय नियम हुआ तो क्या ये भी हमारा योग का क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। और चौथा नंबर में फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, 12 + में 16 13 को देख लीजिए एक साथ ब्रैकेट में बंद किया गया है, फिर से बराबर 12 और 16 को ले लिया गया है और उसके बाद में +13, यह किस कथन के अनुसार सत्य है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर a b c है
यहाँ पर ए बी सी है, ए को छोड़कर बी सी को ब्रैकेट में बंद किया गया है, यहाँ पर सी को छोड़कर ए और बी को ब्रैकेट में बंद किया गया है। तो फ्रेंड्स ऐसा किस नियम में यहाँ पे पढ़े थे, अभी जस्ट आपको बताए हैं, तो आप कहिएगा कि योग का सहचर्य नियम। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर चौथा का दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आते हैं 5वें नंबर में। तो देखिए 5वें नंबर में बोला गया है यदि ए बी और सी पूर्ण संख्या हैं तो किस नियम पर यहाँ पर a प्लस में b प्लस सी या फिर यहाँ पर a प्लस b प्लस सी होता है। तो फ्रेंड्स देखिए आपको यहाँ पर 4th नंबर और 5 नंबर में क्या कोई अंतर लग रहा है कि नहीं। देखिए ये हमारा a था, ये हमारा b, ये हमारा c, फिर इधर a, इधर b, इधर c। तो फ्रेंड्स देखिए 4 और 5 क्या दोनों नियम समान हैं। अगर दोनों समान है तो ये हमारा योग का सहचर्य नियम हुआ है, तो क्या ये भी हमारा योग का सहचर्य नियम होगा। इसलिए फ्रेंड्स अभी हम यहाँ पर प्रश्न को बताने के पहले यहाँ पर आपको हम 3 महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा ये भी योग का सहचर्य नियम हो जाएगा। यहाँ पर ये फ्रेंड्स थोड़ा सा पेन का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं योग का सहचर्य नियम। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप 5 प्रश्न अच्छे से समझ चुके होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 6ठे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि नीचे लिखी संख्याओं को जोड़िए और बताइए कि किस प्रकार से जोड़ने पर आसानी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लीजिए 1 से 5 तक के प्रश्न को वहाँ पर ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं था, इसलिए हम आपको डायरेक्ट ही बता दिए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर 6 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न इसमें शेष हैं इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हम अपने कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नमाला 2 का 1 का 6ठे नंबर प्रश्न अपने कॉपी पर लिख लिया है। इसमें बोला गया था कि संख्या को जोड़ना है और बताना है कि किस प्रकार से जोड़ने पर यहाँ पर आसानी रहेगी। तो देखिए फ्रेंड्स आपके बुक में प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिए गए थे, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको जोड़ दीजिएगा, फिर इसको जोड़ दीजिएगा, तो आंसर तो सेम ही आएगा, लेकिन आसान हमें किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 6 या यहाँ पर 6 जोड़िएगा तो क्या लास्ट में हमारा 12 आएगा, यानी कि 2। यहाँ पर फ्रेंड्स 6 और 4 को जोड़िएगा तो 6 और 4 कितना होता है 10। तो यानी कि फ्रेंड्स हमें लग रहा है कि इसको जोड़ने पर आसानी होगी। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप 5 8 0 6 प्लस में यहाँ से 4 1 9 4 को ले लीजिएगा, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, अब प्लस में यहाँ पर 256 को रहने दीजिए। ठीक है, अब जोड़िए 6 और 4 10 के 0, हाथ में 1, यहाँ पर 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 और 1 बाकी जो हासिल है फ्रेंड्स, तो 9 1 10 का 0, फिर से हाथ में 1, 8 1 9 और 1 10 बाकी था, फिर 5 और 4 9 1 बाकी 10। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर कितना आ चुका है, तो कहिएगा 10,000 या प्लस में 256 को अब लिख दीजिए। अब इसको जोड़ दीजिए, तो देखिए 256 है, तो यहाँ पर ये 3 अंक का काम हो चुका है 256, और जो 10 बच गया वो इसको लिख दीजिए। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे का पहला के आंसर हमारा 10,256 आ जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए अब हम आते हैं दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये भी देखेंगे कि कहाँ पर हमारा अंतिम संख्या 0 आ रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर 0 आता है तो देख लीजिए हम किस प्रकार से यहाँ पर आसानी से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जोड़िएगा तो 5 1 6 आ जाएगा, तो नहीं आ रहा है 0। 9 5 जोड़िएगा तो 14, इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, और 9 1 जोड़िएगा तो 10, इसमें फ्रेंड्स 0 आ रहा है। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 अंक है, इसमें भी 1 2 3 4 अंक है, इसमें तो 3 ही अंक है, तो इसको जोड़ने पर आसानी होगा। सेम फ्रेंड्स इसमें भी था 1 2 3 4 अंक, यहाँ पर भी 1 2 3 4 अंक, तो इसको जोड़ दे तो यहाँ पर आसानी होता। तो चलिए यहाँ पर जोड़ लीजिए 6 7 8 9, प्लस में हम लिए हैं 3 2 1 1 को ब्रैकेट के अंदर बंद कर दीजिए, अब प्लस में 785 को रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए अब जोड़ते हैं 9 1 10 के 0, 8 1 9 1 बाकी 10, यहाँ पर 7 2 9 1 बाकी 10, 6 3 9 1 बाकी 10, अब प्लस में यहाँ पर जो बच गया है 785 उसको आप लिख दीजिए। यहाँ से फ्रेंड्स 3 अंक है, यहाँ से भी 3 अंक को जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 785 ही रहेगा। आगे क्या बच गया है 10, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स दूसरे का आंसर हमारा 10,785 आ चुका है। तो चलिए अब हम आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, इसमें 1 2 3 4 अंक है, इसमें 1 2 3 4 5 अंक है, तो इसको जोड़ दीजिएगा। ऐसे भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 7 6 13 होता है, और 6 4 हमारा 10 होता है कि नहीं। तो इसको जोड़ेंगे पहले, तो लिखिएगा 2 3 4 5 6 प्लस में 7 6 5 4 4। अब यहाँ पर जो बच गया है 9 6 8 7 को रहने दीजिए। अब जोड़ दीजिए 6 4 10 के 0, 5 4 9 1 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 7 2 9 1 10, अब प्लस में जो बच गया है 9 6 8 7 उसको रहने दीजिए।
अब यहाँ पर देखिएगा 9687 है, 9687, यानी कि ये 4 अंक में हम जोड़ेंगे तो यही अंक लिखा जाएगा। आगे में 10 है तो पहले 10 लिख दीजिए, 9687 यहाँ पर लिख देंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,09,687 हमारा यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर छठे का तीनों प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 7वें नंबर और 8वें नंबर हम दोनों प्रश्न यहाँ पर उतार लिए हैं। चलिए सबसे पहले 7वें नंबर को हल करेंगे। इसमें बोला गया है जोड़ के साहचर्य नियम का प्रयोग करके हल करना है। तो फ्रेंड्स आपको हम जस्ट यहाँ पर चैप्टर शुरू करने से पहले ही साहचर्य नियम आपको हम बता दिए हैं। तो चलिए देखिएगा यहाँ पर 39 को आप किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो कहिएगा 30 + 9 अब प्लस में 8 यहाँ पर रहने दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 30 को रहने दीजिए और जो ब्रैकेट यहाँ पर रहता है a + b + c है यहाँ पर अभी, तो देखिए तो यहाँ पर 30 को रहने दीजिएगा। यहाँ पर जो ब्रैकेट यहाँ पर है तो 30 को छोड़ करके यहाँ पर इसको a मानिए, b मानिए या c मानिए, तो a + b के ऊपर ब्रैकेट है। अब यहाँ पर a को बाहर निकाल दीजिए, अब b + c के ऊपर ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो 30 तो रहेगा ही, और 9 और 8 कितना होता है, तो 17। तो यहाँ पर 30 में 17 जोड़ दीजिए, तो 30 और 17 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 47। तो इस प्रकार से हमारा पहले नंबर का आंसर आ जाता है। उसी प्रकार से दूसरे को हल करेंगे। 77 को क्या लिखिएगा आप, 70 जोड़ 7, यहाँ पर प्लस में 5, a + b + c के फॉर्म में आ चुका है। अब a + b पर ब्रैकेट है तो a को छोड़ दीजिए आप, तो यहाँ पर b + c में यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा इस प्रकार से। तो 70 तो रहेगा ही हमारा, और 7 और 5 कितना हो जाएगा, तो 12। तो 12 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 0 में 2 जोड़िएगा तो 2, और 7 और 1 8। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से दूसरे का आंसर हमारा क्या, 82 आ जाता है। अब चलिए तीसरे को हल करेंगे। यहाँ पर 69 है तो इसको क्या लिखिएगा, 60 जोड़ 9, 69 और प्लस में 7। तो देखिए ये हमारा a + b यहाँ पर ब्रैकेट में बंद है। इस बार यहाँ पर क्या करेंगे, a को छोड़ दीजिएगा, अब b + c को ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, यानी कि 9 + 7, यहाँ पर प्लस का साइन होगा। ये 60 को रहने दीजिए, और 9 और 7 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 16। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 60 में 16 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 60 और 10 70 और 6 76। तो इस प्रकार से 7वें का तीसरा नंबर भी हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इन प्रश्नों में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स 8वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें देखिए आपको कैसे जोड़ना है। सबसे पहले उसी तरीका से जोड़ेंगे जिससे कि हम पहले जोड़ते आ रहे हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आसानी आपको किस तरीके से होगा, देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6, इन दोनों को जोड़िएगा तो 6 4 10 आएगा अंतिम में, इन दोनों को जोड़िएगा तो 8 2 10 आएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 364, जोड़ यहाँ पर 136, उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 478, जोड़ 22, यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, यहाँ पर इसको अब जोड़ दीजिए 6 4 10 के 0, 6 3 9 1 10, 3 1 4 1 5, 500 आ गया है। अब प्लस में ब्रैकेट अब हट जाएगा, 8 2 10, 7 2 9 1 10, यहाँ पर 4 बच गया है, एक यहाँ पर बाकी, तो कितना हो जाएगा, तो 5। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पर से 500, यहाँ पर से 500, क्या हो जाएगा हमारा, तो 5 5 10 और 2 शून्य है तो 2 शून्य दे दीजिए। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि 8वां का पहला का आंसर हमारा 1000 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि ये प्रश्न आप समझे होंगे। चलिए उसी प्रकार से हल करेंगे दूसरे नंबर को। यहाँ पर भी फ्रेंड्स दूसरे नंबर को भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले 1 7 8 9 6 को लिख दीजिए, और उसके बाद में प्लस में यहाँ पर 2 1 0 4 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से 46 54 बचा है तो लिख देंगे 46 54, अब प्लस में यहाँ से 5346 तो लिख देंगे 5346। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे और फिर इसको जोड़ेंगे। तो देखिए 6 4 10 के 0, 9 यहाँ पर कुछ नहीं है तो 9 1 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, एक बाकी था तो हो जाएगा 2। यहाँ पर 4 6 10 का 0 हो जाएगा, 5 4 9 1 10 का 0 हो जाएगा, 6 3 9 1 10 का 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 5 9 1 10 का 0 हो जाएगा। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए 4 शून्य है, यहाँ भी हमारा 4 शून्य है। तो यहाँ पर आप पहले तो 1 2 3 4 शून्य लिख दीजिए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 2 1 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तिकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि इसको जोड़ने पर हमारा 30,000 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम 8वें का दूसरा नंबर प्रश्न भी यहाँ पर हल कर लिए। तो चलिए फ्रेंड्स आपके सामने अब हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज हमने यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल कर लिया है। ये फ्रेंड्स 8 नंबर प्रश्न है और इसमें टोटल 11 प्रश्न थे। 8 नंबर तक हल कर लिया है, 9 10 11 ये 3 प्रश्न शेष रह गए। तो फ्रेंड्स ये तीनों आपका होमवर्क में रहेगा। आप एक बार फ्रेंड्स बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। अगर आपसे बन जाता तो ठीक है, नहीं भी बनेगा फ्रेंड्स तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कल हम वीडियो डालेंगे तो आप उससे मिला लीजिएगा।
ठीक है फ्रेंड्स, हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश किए हैं कि आप अच्छे से सभी प्रश्नों को समझ जाइए, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं समझे तो हमें कमेंट में बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।